हेलो बच्चों। लास्ट क्लास हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा था। ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट किया था और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे ऑक्सीडेशन नंबर पे। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी हमने देखा था, क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के। तो वो सारे हमने देखे थे, ठीक है। वो सारे हमने कैलकुलेट कर लिए थे, अच्छे से हमने पढ़ लिया था। और जिसको जो डाउट हुए वो डाउट भी पूछा, और जिसको डाउट है अभी भी डाउट है वो क्लियर कर लेना, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का जो यूज़ होगा वो आयुपेक नोमेनक्लेचर में यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो आयुपेक नोमेनक्लेचर किसका, आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के कर लिए। तो हमें किसका करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का करना है। किसका करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो हमारे पास जो अभी तक हमने देखे हैं इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके नेमिंग कैसे करना है, क्लियर है। तो उसके पहले हम रूल देखेंगे, रूल देखने के बाद फिर हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो है वो रूल क्या है आपका, देखो कि जैसे सिंपल आपके सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट कहने का मतलब है जैसे मान लो NaCl, CaCl2, ये सॉल्ट है। अब देखो इसके नेमिंग जो हम पढ़ते हैं, क्या नेमिंग पढ़ते हैं कि NaCl का नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह CaCl2 का जो नेम होगा क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो इनमें से कैल्शियम क्लोराइड है या फिर सोडियम क्लोराइड है, इनमें एक को मैं समझाता हूँ आपको। देखो जैसे ये आपका सॉल्ट है, तो सॉल्ट जब वाटर में डिजोल्व होगा तो ये जो ब्रेक होगा आयंस में कौन कौन से ब्रेक है, Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। मीन्स एक कैटाइनिक पार्ट होंगे, दूसरा क्या होगा आपका एनाइनिक पार्ट होगा। तो ये चीज़ तो अब समझ में आ गया कि जो सॉल्ट होंगे सर, तो सॉल्ट हो या तो सिंपल सॉल्ट होगा या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गए। तो वो जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो 2 आयंस में ब्रेक होगा, कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट में, ठीक है। अब कैटाइनिक एंड एनाइनिक पार्ट जो हुए, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, तो पहले जो नेमिंग होती है वो किसकी नेमिंग हुई, इसका मतलब किसका नेमिंग है बताइए, कि कैटाइनिक पार्ट का। जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो ये जो एनायंस में ब्रेक होंगे तो Ca2+, ठीक है, और Cl-, तो कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड है। तो पहले जो नेमिंग हुआ किसका नेमिंग हो रहा है, किसका नेमिंग हो, कैल्शियम का। तो कैल्शियम क्या है आपका, कैटाइनिक वाले पार्ट है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो सॉल्ट है वो चाहे सिंपल सॉल्ट होंगे या फिर आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, उनमें जो नेमिंग सबसे पहले जो नेमिंग लिखना है वो हमें किसका लिखना है, कैटाइनिक वाले पार्ट का नेम सबसे पहले लिखना है, एनाइनिक वाले पार्ट का बाद में लिखना है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे वहाँ एग्जांपल लेता हूँ K4FeCN6, ठीक है, K4FeCN6। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। K4Fe, अब देखो यहाँ पे कुछ क्या चीज़ें बताता हूँ कि ये जब आयंस में ब्रेक होगा, है ना, उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। Fe क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम, Fe क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे साइनाइड क्या है आपका लिगेंड। और ये जो 6 दिए है, ये क्या है आपका 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 6 क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नहीं सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लिगेंड हो गया, ये क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम हो गया। और ये जो हो गए ये क्या हो गया आपका, बताइए, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। और ये वाले जो है, ये जो ब्रैकेट में है, ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मीन्स कॉम्प्लेक्स, या तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोल दीजिए, और या फिर बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका आयनाइजेबल पार्ट होता है। ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। चलो अब मुझे यहाँ से क्या बताना है, देखो कि ये जो कंपाउंड है जब वाटर में डिजोल्व हो गए, मीन्स कहने का मतलब एक्वस में जब फॉर्म होगा, तो एक्वस में जब वाटर में डिजोल्व करेंगे, जब एक्वस फॉर्म करेगा, तो ये जो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, कौन से, तो पोटेशियम है तो पोटेशियम है तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो बाकी जो बच गए FeCN6 पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। मीन्स कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया आपका कैटाइन वाले पार्ट, और ये क्या हो गया आपका एनायन वाले पार्ट, क्लियर है। तो हमें जो नेमिंग करना है, पहले किसका नेमिंग करना है, कैटाइन वाले पार्ट का। तो सबसे पहले नेमिंग क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम का नेमिंग करेंगे। मीन्स पहले जो नेमिंग होगा इस ऐसे वाले सिंपल सिंपल कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनायन में, तो यहाँ पे नेमिंग किसका करेंगे, पहले कैटाइन वाले पार्ट में। तो ये जो हमें दिख रहा है ये तो आपका सिंपल कैटाइन है सर, और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। हाँ एकदम, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तो सिंपल कैटाइन कॉम्प्लेक्स एनायन थे, दूसरा कॉम्प्लेक्स कैटाइन सिंपल एनायन थे, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स कैटाइन कॉम्प्लेक्स एनायन थे, एक और था कि आपका न्यूट्रल कंपाउंड थे, ठीक है। तो ये हमने आपको चार टाइप्स के हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताए थे, ठीक है। तो ये तो पहला टाइप का हो गया जो सिंपल कैटाइन, और क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एनायन। अब ये भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो जाए, क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्या, जैसे मान लो
AgNH3 हॉल 2, ठीक है आपका, यहाँ पे क्या है Cl। अब ये जब वाटर में जाएंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक होंगे, तो Cl माइनस बनेगा, ठीक है। जब Cl माइनस होगा तो इस पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो ये कैटायन जो है आपका, ये कैटायन कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गए, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गए। तो कॉम्प्लेक्स हो गया तो यहाँ तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका, कैटायन हो गया, सिंपल क्या हो गया आपका एनायन हो गया। तो ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं। इसके आप नेमिंग कैसे करेंगे, उसमें था आपका क्या, पोटेशियम प्लस थे, तो पोटेशियम प्लस तो ईजी था, आराम से पोटेशियम लिख देता आपका हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब तो यहाँ पे पहले हमें किसकी नेमिंग करनी है वो चीज़ें हम अब आगे देखेंगे। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि पहले अब जो इसमें जो नेमिंग करेंगे ये कैटायन वाले, पहले इसका नेमिंग करेंगे फिर हम क्लोराइड बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे ये पहला पॉइंट आपका क्या है कि लाइक सिंपल सॉल्ट इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटायनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट। कैटायनिक वाले पार्ट को क्या नेम करना है, फर्स्ट, वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस मतलब इतना है कि कंपाउंड देखेंगे और उस कंपाउंड में जो आपका कैटायनिक वाले पार्ट है उसके नेमिंग हमें तो पहले करना, ठीक है। हमने यहाँ पे आइंस में ब्रेक करके आपको दे दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, के प्लस हो गया, ये FeCN माइनस CN होल 6, ये क्या माइनस वाले एनायन वाले पार्ट है। तो हमें नेमिंग इसमें पोटेशियम के करने हैं, इस वाले की बात करेंगे तो पहले हम इस वाले क्या बात करेंगे, AgNH3 होल 2 का पहले हमें नेमिंग करना है, ठीक है। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके नेमिंग अभी अभी की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको सारे पहले एक एक करके रूल्स बताऊँगा, फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, है ना, 25-20 के आसपास हम वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। पहले आप एक एक करके रूल समझिए, ठीक है। तो पहला रूल तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा रूल क्या है कि दूसरा रूल पहले देख लीजिए ना। दूसरा रूल क्या है, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन में आपका कैटाइन भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं, है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। यहाँ हमने स्पेसिफाई नहीं किया, वो हम आगे करेंगे। अभी आपको जो समझना है वो समझिए। कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन नेम ऑफ लिगेंड्स आर रिटेन फर्स्ट। मीन्स कहने का मतलब है कि इस वाले का देखो FeCN होल 6 माइनस है, यहाँ पे देखो AgNH3 होल 2 प्लस है, ये कैटायन वाले पार्ट है और ये आपका क्या है एनायन वाले पार्ट है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है उस लिगेंड का जो नेम है हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और वो पहले भी लिखेंगे कैसे कि अगर एक से ज़्यादा होगा, रिटेन फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी तो यहाँ तो एक ही लिगेंड है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे अमाइन है, NH3 है, तो यहाँ पे जो नेमिंग है तो यहाँ तो एक ही लिगेंड है तो उसको नेमिंग लिख देंगे। लेकिन वन से ज़्यादा अगर लिगेंड हो गए, तो वन से ज़्यादा लिगेंड हो गए तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। क्लियर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद क्या, आफ्टर दैट नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। मीन्स कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम नेमिंग लिखेंगे तो नेमिंग कैसे लिखेंगे, साइनाइड है तो साइनाइड, उसके बाद हम क्या, सेंट्रल मेटल एटम का जो Fe है जो है, जो आयरन होगा, उसके बाद हम आयरन के नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के नेम लिखेंगे, तो रिटेन विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको कैसे लिखना है, विथ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखना है, और इन रोमन न्यूमेरल, ठीक है, इन द पैरेंथेसिस आफ्टर द, है ना, आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। मीन्स कहने का मतलब है कि पहली चीज़ क्या है कि पहले जो कॉम्प्लेक्स जो भी हैं, कैटायन है या एनायन है, उसमें क्या करना है, पहले हमें लिगेंड के नेम लिखने हैं। लिगेंड के नेम लिखने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नेम लिखेंगे। फिर सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उस ऑक्सीडेशन नंबर में, उस ऑक्सीडेशन में, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो ये 2 नहीं लिखेंगे, हम किस फॉर्म में लिखेंगे, रोमन फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, ये पैरेंथेसिस का मतलब हो गया जो ब्रैकेट में है ना, आफ्टर दैट नेम ऑफ मेटल। मीन्स जैसे मान लो यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, साइनाइड है, तो ठीक है, तो साइनाइड है। इसमें भी अब देखो साइनाइड कौन सा साइनाइड है, ये कैटायनिक लिगेंड है, ये एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, ठीक है, एनायनिक लिगेंड है। तो एनायनिक लिगेंड के लिए जो हमने आपको बताया था कि वहाँ पे के ई को रिप्लेस करके क्या करते हैं, ओ लगाते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्लोराइड है तो क्लोरिडो हो जाते थे, है ना, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो हो जाएंगे। इसी तरह से साइनाइड है तो क्या हो जाएगा आपका, साइनाइडो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइनाइडो यहाँ पे कितना है, 6, तो 6 साइनाइडो है, तो बताइए इसके जगह क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, ये तो हमने क्या लिख दिया, ये लिगेंड के नेम लिख दिया। अब लिगेंड के नेम के बाद हम क्या लिखना है, आयरन लिखना है, मीन्स सेंट्रल मेटल लिखना है, तो ये हमने क्या लिखा, आयरन, ठीक है, हेक्सा साइनाइडो आयरन। उसके बाद जो हमें नेमिंग लिखने हैं, उसके बाद आयरन के बाद हमें क्या लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो आप बताइए कि आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 6 माइनस और +4, तो यहाँ पे क्या है, +2 हो गया,
तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, तो यहाँ पे हमें किसके साथ लिखना है आयरन मेटल, इसके नेमिंग के बाद हम क्या लिखना है इसको रोमन में लिखने हैं। ये हो गया आपका नेमिंग हो गया, लिगेंड के नेमिंग हो गए, ठीक है। ये पूरे कंपाउंड के हमने नेमिंग नहीं लिखे, हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग लिखे। क्लियर है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि एक ले लेते हैं, जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, NH3 है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको मान लो एक क्लोरीन ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, केटायन है कि एनायन, ये हमें अभी नहीं बता रहे, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन है। अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या है, पहले आपको क्या लिखा लिगेंड, पहले लिगेंड देखो कितने हैं 1 2 3 4 लिगेंड है। कितने लिगेंड है आपके यहाँ पे 4 लिगेंड है। अब 4 लिगेंड है तो 4 लिगेंड को क्या करना है हमें पहले अल्फ़ाबेटिकल लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल बताइए, NH3 ये क्या है अमाइन, उसके बाद Cl का क्या है C, ब्रोमाइड का क्या होगा B, और साइनाइड क्या होगा आपका C। क्लियर है। तो पहले हमें जो नेमिंग लिखना है, जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा अमाइन, तो नेमिंग लिखेंगे क्या लिखेंगे पहले अमाइन, ठीक है। अमाइन के बाद क्या होगा ब्रोमीडो, याद आया ब्रोमीडो, क्यों ब्रोमीडो, क्योंकि ये जो है ब्रोमीडो क्लोरिडो साइनाइडो ये क्योंकि एनायनिक लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड में हम क्या करते हैं ई को रिप्लेस करके ओ लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा ब्रोमीडो हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका क्लोरिडो हो जाएगा, उसके बाद साइनाइडो होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में जो सेंट्रल मेटल एटम हो गए, सेंट्रल मेटल क्या आपका कोबाल्ट, ठीक है, क्या होगा आपका कोबाल्ट। एंड कोबाल्ट के साथ हम कोबाल्ट मेटल लिख दिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 तो यहाँ -3, तो इक्वल उधर जाएगा तो क्या होगा आपका कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे रोमन में आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। पहले हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन में हम कैसे लिखेंगे, पहले लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड में वो भी कैसे पहले अल्फ़ाबेटिकल, उसके बाद मेटल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। चलो ये आपके एग्जाम्पल थे। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि मान लो अगर आपके पास क्या प्रेजेंट हो मोर देन वन आपके क्या प्रेजेंट हो लिगेंड प्रेजेंट हो। ये लिगेंड कैसे हो, जैसे इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड देन प्रीफिक्स बाई ट्राई टेट्रा वगैरह आपको यूज़ करना है। क्लियर। जैसे बात कर लो, ये एग्जांपल की बात करते हैं तो Ni, ठीक है, NH4 क्या आपका होल 4 Cl2, उसके बाद आपका क्या है Cl2। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स का कर रहे हैं, है ना। अब देखो ये देखो इसके जो हमें नेमिंग लिखने हैं, नेमिंग लिखना है तो बताइए यहाँ पे जो आपके पास जो लिगेंड है, कितने लिगेंड है आपके पास, ये अमाइन है, उसके बाद यहाँ पे क्या है Cl2 है। तो बताइए अमाइन कितने अमाइन है 4, Cl कितना है आपका क्लोरीन कितने हैं 2। तो बताइए पहले अल्फ़ाबेटिकल किसको लिखा अमाइन या क्लोरीन, है ना। तो अमाइन लिखेंगे, तो अमाइन यहाँ पे कितना है आपका 4 है, तो 4 है तो क्या लिखेंगे आपका टेट्रा अमाइन, हाँ अमाइन में डबल M लिखना है ना, टेट्रा अमाइन, उसके बाद डाई क्लोरिडो, टेट्राएमाइन डाई क्लोरिडो, उसके बाद क्या लिखना है निकल, ठीक है, ये आपको लिखना है। और निकल के साथ साथ आपको क्या लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ NH3 का क्या NH3 का क्या होगा आपका 0, और Cl2 -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1, तो ये क्या होगा +3, तो निकल क्या होगा आपका 3, ठीक है। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको ये दूसरे वाले थर्ड वाले पॉइंट में हमें क्या है कि जो आपका मोर देन वन अगर आपके पास लिगेंड हो सेम टाइप के, तो वहाँ हम बाई ट्राई टेट्रा हेक्सापेंटा यूज़ करेंगे। क्लियर है। पहला पॉइंट ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, इफ़ द नेम ऑफ लिगेंड ऑलरेडी कंटेन्स बाई ट्राई, है ना, अगर बाई ट्राई पहले से ही अगर है, जैसे मैं कहने का मतलब इथाइल डायमीन, तो उस वाले केस में हम बाई ट्राई यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास 2 है ना, बाय पहले से ही है तो या डाई पहले से ही है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बिस, ठीक है। अगर आपके पास 3 हो गए पहले से ही है तो क्या यूज़ करेंगे ट्रिस। अगर आपका 4 पहले से टेट्रा पहले से प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे यूज़ क्या करेंगे टेट्रा किस यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो जैसे वाले इस वाले एग्जांपल में देखिए, इस वाले एग्जांपल में COCl2 NH2 CS2 CS2 NH2, तो ये बताइए यहाँ पे ये क्या है आपका डाईथाइल अमाइन है। अरे समझ में आ रहा है, इथाइल डाइअमाइन, सॉरी इथाइल क्या है आपका डाइअमाइन है। तो इथाइल डाइअमाइन है तो इसके नेमिंग जो करेंगे हम यहाँ पे कैसे नेमिंग करेंगे इथाइल डाइअमाइन, तो इथाइल का ई आ गया, ठीक है। अब ये पे Cl2 है तो क्या है आपका क्लोरीन है, तो ये क्या होगा C। अब देखो इथाइल डाइअमाइन क्लोरीन भी आपका क्या है 2 एंड, ठीक है,
इथाइल डाइअमाइन भी आपका कितना है यहाँ पे 2 है। क्लियर है। तो नेमिंग जो हमें करना है यहाँ पे क्या होगा आपका बिस इथाइल इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, उसके बाद डाइक्लोराइड। ठीक है, डाइक्लोराइड नहीं डाइक्लोरिडो, क्योंकि ये आपका एनायनिक लिगेंड है। तो डाइक्लोरिडो, ठीक है, डाइक्लोरिडो। उसके बाद क्या लिखोगे आप कोबाल्ट के नेम लिखे। क्लियर। आप समझिए, मैं आपको आगे जाके और भी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप समझिए पहले अभी फिलहाल तो। ठीक है, समझ में आया कि हमने 4 पॉइंट देखे। 4 पॉइंट कौन कौन से देखें कि पहला पॉइंट क्या है कि हमें पहले कैटायनिक वाले पार्ट का नेमिंग करने हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने देखे कि जो लिगेंड प्रेजेंट हो गए, लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसको पहले हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और अल्फ़ाबेटिकल में पहले उसको लिगेंड के नेम लिखने हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल के लिखने हैं, और सेंट्रल मेटल के साथ साथ हम क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वो भी किस में रोमन में लिखना है। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने देखा, थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर मोर देन 1 लिगेंड सेम टाइप के प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे बाय ट्राई टेट्रा यूज़ करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या देखा कि फोर्थ पॉइंट में अगर पहले से बाय ट्राई टेट्रा अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस वगैरह। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट थे। ठीक है, चलो अब हम 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो, इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज केटाइन। चलो अब हम आ गए यहाँ पे मेन पॉइंट में। इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज केटाइन द नेम सेम एज एलिमेंट। क्लियर है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो होंगे कैटाइन में हो गए तो हमें जो नेमिंग करने हैं वो जैसे एलिमेंट के नेमिंग है उसी के नेमिंग के अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करने हैं। ठीक, क्लियर है। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है PTNS हॉल 3 है ना, PTNS3 हॉल 4 Cl2 है। ठीक है, तो इसके जो हमें नेमिंग करना है क्या है कि ये अमाइन है। ठीक है, लिगेंड आपको कितने लिगेंड है, टू लिगेंड है, या NH3 है और ये Cl2 है। तो इसके जो नेमिंग करना है सबसे पहले क्या है, अमाइन का तो A आएगा अल्फाबेटिकल, और क्लोरिडो का Cl का क्या है क्लोरिड, क्लोर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे उसके बाद हाँ ये तो नेमिंग करना ही है। उसके बाद पहले आपको क्या पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जो सेंट्रल मेटल एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे Cl2 ये NH3 तो ये तो 0 ही हो जाएंगे, और Cl2 का कितना होगा -2 और यहाँ पे +1, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा +1 के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था ना, x-2 इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, तो x इक्वस टू क्या होगा आपका 2 + 1 3 हो जाएगा। तो प्लेटिनियम का कितना हो गया आपका 3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका 3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो नेमिंग करना है, नेमिंग क्या है देखो, अमाइन और क्लोराइड। तो अमाइन कितने हैं आपके 4 अमाइन है, तो क्या नेमिंग लिखेंगे आपका टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। अब क्लोरीन कितना है 2, तो क्या लिखोगे डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। उसके बाद क्या है प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम कितना है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो यहाँ 1 2 3। ठीक है, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम क्या होगा आपका 3 हो जाएंगे। क्लियर है। नेमिंग कौन सा, जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका कैटायन। जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं चेंजेस करना है, जिस तरह से आपका एलिमेंट है उसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल में पहले लिगेंड का नेमिंग लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल का सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग करने हैं, फिर उसके बाद क्या है एटम सेंट्रल मेटल एटम के लिखने के बाद क्या ऑक्सीडेशन नंबर वो भी किस में रोमन में आपको लिख देना है, बस काम खत्म। ठीक है, कैटायन वाले में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। अब उसके बाद बात आती है कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज अनायन। क्या है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो अनायन होंगे तो द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विथ ATE। ठीक है, द नेम्स एंड्स विथ कौन सा नेम, कौन सा नेम मेटल के नेम में, मेटल के नेम में क्या लगा देंगे हम 8 लगा देंगे। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके पास अगर आ जाए कि कोबाल्ट आ गया है ना, सेंट्रल मेटल आइटम क्या हो गया आपका कोबाल्ट, तो यहाँ पे कोबाल्ट ई लगाएंगे, तो ई हम यहाँ पे नहीं लगा के क्या लगाएंगे ATE लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे ATE। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका कॉम्प्लेक्स, क्या है आपका एनायन वाले कॉम्प्लेक्स है, तो एनायन वाले कॉम्प्लेक्स हैं तो इसके पहले नेमिंग लिखो, है ना। नेमिंग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम है और ये साइनाइड क्या लिगेंड है, तो लिगेंड पहले पहले निकल है ना। तो लिगेंड का नेमिंग क्या होगा आपका हेक्सा, हेक्सा आपका क्या है साइनाइड, तो साइनाइड को क्या लिखेंगे साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है इसके लिखने हैं हमें
इसके लिखने हमें क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस नहीं 4 माइनस लगा लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं, आप 4 माइनस लगाइए, ठीक है। तो अब देखो आयरन का सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्या आयरन को क्या मान लो, यहाँ पे एक्स मानो, तो एक्स। अब यहाँ पे साइनाइड का क्या था, -1, तो -1 इंटू 6 क्या होगा, -6 इक्वल्स टू क्या होगा आपका -4, तो -6 इधर आएगा तो क्या होगा +2 हो जाएंगे। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका +2 हो जाएगा। क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना हो गया, +2। तो बताइए नेमिंग क्या हो जाएंगे आपके, कि हेक्सासाइनो साइनाइडो है ना, साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, आयरन क्या होगा आपका फेरेट, ठीक। अब देखो फेरस फेरेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेमिंग होगा आपका क्या होगा फेरेट, आयरन आपका क्या है Fe क्या होगा यहाँ पर फेरेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या निकाला था 2 निकाला, तो यहाँ पे 2 निकाला तो क्या होगा आपका फेरेट के बाद ब्रैकेट में क्या लिखो, रोमन में 2 लिख लीजिए। क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो आयरन वगैरह है इसके क्या है कि इसका क्या है आपका कि लैटिन नेम है ना, Fe के हो गए या फिर लेड के हो गए या सिल्वर का हो गया या टीन का हो गया, इनके लैटिन नेम यूज़ किया जाता है। तो वो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। लैटिन नेम आर यूज्ड फॉर सम मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो जो आयरन है तो ये क्या होगा फेरेट यूज़ करते हैं, लेड का जो प्लम्बेड यूज़ करते हैं, ठीक है। सिल्वर का क्या यूज़ करेंगे अर्जेंटेट, ठीक है अर्जेंटेट। उसके बाद क्या है टीन का स्टैंडर्ड होगा और गोल्ड का क्या होगा ऑरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं जो हमने आपको नहीं बताया था। तो अभी आप ये देख लो कि लैटिन नेम जो होगा आयरन का क्या होगा आपका फेरेट होते हैं। क्लियर है, तो ये हमें नेमिंग याद रखने हैं और इसी नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको जो कॉम्प्लेक्स दिए होंगे उसी कॉम्प्लेक्स में आपको यूज़ करना है। तो देखो ATE कब यूज़ करने हैं, जब आपके कॉम्प्लेक्स क्या हो एनाइन वाले पार्ट हो, कब हो आपका एनाइन वाले पार्ट हो। बाकी एनाइन वाले पार्ट नहीं है, मीन्स अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है आपका कैटाइन वाले पार्ट है तो कुछ भी नहीं चेंजेस नहीं करने हैं, बस जो आपका सिंपल नेमिंग होता है उसी नेमिंग को आपको चिपका देना। क्लियर, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज से नेम सिमिलर टू दैट द कॉम्प्लेक्स कैटाइन। मीन्स अगर आपके पास जो लिगेंड प्रेजेंट हो गए वो लिगेंड क्या है आपका, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, मॉलिक्यूल आपका क्या है लिगेंड आपका क्या सिंपल सा, अगर न्यूट्रल है तो कैसे नेमिंग करने हैं आपको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे आपका कैटायन का नेमिंग करते हैं उसी तरह से हम किसका नेमिंग कर लेंगे, आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के भी उसी तरह से सेम टाइप के कर लेंगे। क्लियर है, चलो तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेमिंग ऑफ, सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में जानते हैं, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, देखो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहले चीज़ हम देखते हैं कि नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो कंपाउंड आपका कैटायन है या एनायन है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कि कैटायन है या एनायन है। कैटायन एनायन में सबसे पहले नेमिंग किसका करना है, कैटायन की। अगर कॉम्प्लेक्स क्या है आपके कैटायन है, कोई सफिक्स यूज़ नहीं हो करेंगे। क्लियर, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स आपका क्या है कैटायन है तो कोई भी सफिक्स आपको यूज़ नहीं करना है, और लिगेंड के नेम में क्या अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करके आपको नेमिंग लिखने हैं। तो उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेते हैं इजी वाले। तो यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम का कितना +1 कितना 4 इंटू +1 कितना हो गया +4 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा साइनाइड तो 6 - 1 तो क्या होगा, ठीक है 6 इंटू -1 है ना, 6 इंटू -1 -6 हो जाएंगे तो इक्वल क्या होगा 0। तो x तो 4 - 6 -2 इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा इक्वल आ जाएंगे, इक्वल के इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा +2। तो यहाँ आयरन जो हो गया किस स्टेट में आपका +2 स्टेट में। क्लियर है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन है यहाँ पे +2 स्टेट में। तो पहले बताइए नेमिंग, तो यहाँ पे देखिए ये आयंस में ब्रेक होगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव पार्ट में आ जाएंगे, ये नेगेटिव पार्ट में जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जो कैटायन वाले पार्ट की नेमिंग है। तो कैटायन वाले पार्ट बताइए क्या है, कि पोटेशियम, तो पोटेशियम है तो लिखो पहले यहाँ पे पोटेशियम। अब यहाँ पोटेशियम कितना है उससे मतलब नहीं है, ठीक है पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखना है हमें एनायन वाले पार्ट में, है ना कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में। तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में पहले किसका लिखना है, लिगेंड के नेम लिखना है। तो लिगेंड आपका क्या है आपका साइनाइड, तो साइनाइड कितना है आपका 6, तो क्या लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। क्लियर है, क्या लिखना है हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद क्या है आयरन, तो आयरन का लिखेंगे फेरेट, फेरेट। उसके बाद ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका 2। क्लियर है, चलो दूसरे वाले। तो दूसरे वाले में देखिए K3 FeCN होल 6। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है
ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आपका +3 + x -6 = 0, x इक्वल्स टू क्या होगा -3, सॉरी +3, x क्या हो गया आपका +3। तो सिर्फ जो चेंजेस हुए इन दोनों में क्या चेंजेस हो गया, यहाँ पे +2 स्टेट में है, यहाँ पे आपका क्या है +3 स्टेट में है, तो नेमिंग तो आपका सेम ही होगा, क्या होगा आपका पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट क्या होगा आपका +3, तो +3 में लिख दो, ठीक है। बस जो भी चेंजेस हुए वो किस में हुए आपके चेंजेस, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस हुए हैं, बाकी आपका किसी भी चेंजेस में किसी भी चीज़ में चेंजेस नहीं हुए। क्लियर है, ठीक है। चलो सेकंड नंबर हो गया। अब देखो थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में पहले इसका क्या निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, तो पोटेशियम का +1 × 2 तो कितना हो गया +2, +1 × 2 +2 +x -4 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0, तो 2 -2 तो x इक्वल्स टू क्या होगा आपका +2, तो Hg जो हो गया मरकरी, ये आपका क्या है +2 स्टेट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या नेमिंग होगा पोटेशियम, तो क्योंकि यहाँ पोटेशियम होगा क्या है कैटायन वाले पार्ट है, तो क्या होगा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद अब देखो ये कॉम्प्लेक्स में आ गए, तो कॉम्प्लेक्स में आया तो क्या लिखेंगे टेट्रा आयोडो, टेट्रा क्या होगा आपका आयोडो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे Hg, तो Hg का क्या होता है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी है तो क्या लिखेंगे ATE लगा लेंगे, तो क्या होगा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट ब्रैकेट में आपका क्या होगा आपका सेकेंड 2, ब्रैकेट में क्या होगा वो रोमन में 2 हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये थ्री क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से कर दें, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन आई थिंक आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, 4, 5, 6। तो अगर मैं आपको बताऊँ 5 नंबर में बता देता हूँ ना, बाकी आपको 4 और 6 आपको खुद करने हैं, ठीक है। देखो 5 नंबर में यहाँ एनायन वाले पार्ट है, तो एनायन में देखो यहाँ पे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे 2 माइनस है, तो पहले आप निकल का क्या करो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो x -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू क्या होगा +4 - 2, तो क्या होगा आपका +2 हो जाएंगे। तो निकल क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +2 हो गया, ठीक है। तो निकल क्या होगा आपका +2 हो गया। चलो तो अब बताओ यहाँ पे लिगेंड क्या है साइनाइड, तो क्या लिखोगे आपका टेट्रा साइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो क्या होगा आपका निकेल, ठीक है, निकेलेट, क्योंकि ये एनायन वाले पार्ट है निकेलेट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आपका 2, तो ब्रैकेट में क्या लिखो निकेलेट ब्रैकेट में 2, तो टेट्रासाइनाइडो निकेलेट 2 हो जाएंगे। बाकी 4 और 6 नंबर क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो ये जो थे आपके कॉम्प्लेक्स, कौन सा आपका एनायन वाले कॉम्प्लेक्स की बात हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से वाले कॉम्प्लेक्स की, कैटायन वाले कॉम्प्लेक्स से। तो कैटायन वाले कॉम्प्लेक्स में तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, क्या नहीं करना है वहाँ मीन्स सफिक्स का यूज़ कुछ नहीं करना है, बस जो कंपाउंड होंगे वो कंपाउंड के आपको नेमिंग लिखने हैं। क्लियर है, तो चलो पहला देखते हैं। तो PTNH3Cl4, तो ये जो आपका क्या निगेटिव में जाएगा और ये क्या ये वाले क्या होगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर बताइए यहाँ पे क्या है NH3, तो यहाँ पे क्या होगा न्यूट्रल है तो इसका तो कोई ये नहीं है, तो Cl4 है, तो यहाँ पे प्लेटिनियम का x मानोगे तो -4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा +4 हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लेटिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपका यहाँ पे +4 हो गया। क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका +4। तो पहले बताइए नेमिंग कैसे करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नेमिंग करेंगे उस किसका लिगेंड का नेमिंग करेंगे। तो लिगेंड कितना है आपका 6, तो क्या लिखेंगे आपका हेक्सा अमाइन प्लेटिनियम, है ना। यहाँ पे प्लेटिनियम ATE नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एनायन वाले पार्ट नहीं, ये कैटायन वाले पार्ट है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना, जो नेमिंग है एलिमेंट का वही लिखना है। अमाइन प्लेटिनियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था +4, तो प्लस क्या लिखो यहाँ पे 4, इसका नेमिंग हो गया। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या लिख लो क्लोराइड लिख लो, बस आपको कुछ भी नहीं करने हैं, कैटायन वाले में तो कुछ करना ही नहीं है आपको। क्लियर है, चलो 8 नंबर में बता दूँ। 8 नंबर में देखिए यहाँ पे क्रोमियम, ठीक है, और H2O4Cl2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 लिगेंड हो गए हैं ना, H2O क्या बोलते हैं एक्वा, और यहाँ पे Cl2 क्लोरिडो। क्लियर है, तो बताइए एक्वा तो पहले आएगा, तो एक्वा कितने हैं आपके 4 एक्वा है, ठीक है। तो 4 एक्वा है, तो बताइए कि क्या लिखोगे आपका टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो
क्या लिखेंगे आप? अच्छा, यहाँ पे आपको तो ये ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा लें, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहाँ पे क्रोमियम का एक्स मान लो, H2O क्या है आपका 0, क्योंकि न्यूट्रल है, तो क्लोरीन का क्या होगा -2, तो इक्वल्स टू +1। यहाँ पे एनाइन है ना, सॉरी कैटाइन है, तो -2, तो यहाँ पे -2 इधर आएगा तो क्या होगा +3 हो जाएंगे। +1 +2 कितना होगा +3, तो क्रोमियम के तो क्या कौन से स्टेट में होगा +3 में। तो बताइएगा नेम क्या होगा? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, उसके बाद क्या है क्रोमियम, कितना आपका क्रोमियम 3 आयन, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, 9 के बाद 10th नंबर, 10th 11th। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन करें, 10th या 11th? चलो कोई से भी हम बता देते हैं आपको, एक क्वेश्चन बता देते हैं। इस 11th आपको बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्या आपका अमाइन हो जाएगा NH3, ये क्या एक्वा हो जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। दूसरे वाले, इस वाले में आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इथाइल डायमीन है, तो ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है SO4, इस पर क्या -2 चार्ज होंगे, तो यहाँ पे +2 होगा, तो +2 तो कॉपर क्या होगा आपका +2 में होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको तो पता चल ही गया, +2 होगा। ठीक है, तो पहले आपको किसके नेमिंग लिखने हैं बताइए, कैटायन वाले पार्ट का। तो बताइए यहाँ इथाइलिन डायमीन पहले से आपका डाई लगा हुआ है, तो हमें इसके आगे क्या लगाना है, 20 लगाना है। तो 20 इथाइलिन डाईएमीन कॉपर क्या आपका 2, कॉपर क्या आपका, सॉरी ये है ना एक्चुअली जग नहीं रहा, हाँ कॉपर 2, उसके बाद क्या है आपका लास्ट में सल्फेट। क्लियर है? चलो, तो ये थे आपके कॉम्प्लेक्स केटायन वाले पार्ट। इसी तरह से हम एनायन कॉम्प्लेक्स, अब ये क्या है केटायन है, अब कॉम्प्लेक्स केटायन एंड एनायन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम कॉम्प्लेक्स केटायन एंड एनायन दोनों ही हैं, तो उनमें थोड़ा सा आपको ऑक्सीडेशन नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग से आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन में क्या है कि CrNH3 6 है, CO साइनाइड कोबाल्ट साइनाइड हॉल 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन वाले पार्ट है। ठीक है, कौन सा केटायन है कौन सा एनायन है। अब देखो क्रोमियम NH3 है, तो NH3 तो आपका न्यूट्रल है, तो यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा। कोबाल्ट साइनाइड है ना, तो यहाँ पे तो ये निगेटिव है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। कोबाल्ट का क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है 6 है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जो है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। तो अब आप बताइए कि ये 3D सीरीज़ है कोबाल्ट, समझो कोबाल्ट आपका क्या 3D में है ना, 3D सीरीज़ है, तो 3D सीरीज़ में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6, उस पर कौन से आयंस होते हैं, कौन सा आयंस होता है, जो नोट में हमने लिखा है वहाँ पे कौन सा आयंस होता है, +3 आयंस होते हैं। मीन्स कहने का मैंने आपको वहीं पे बताया था कि जो 3D सीरीज़ है, 3D सीरीज़ में +3 आयंस वाले का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है आपका 6 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि कोबाल्ट का जो है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है +3 होगा। क्लियर है? अब देखो साइनाइड है, तो साइनाइड है तो कितने साइनाइड है 6, तो साइनाइड 1 साइनाइड में जो आयंस होते हैं कितने होते हैं, चार्ज होते हैं -1, तो -1 × 6 तो कितना हो गया -6 हो गया, और कोबाल्ट का कितना हो गया +3, तो +3 और -6 कितना हो गया आपका -3 हो गया। तो इस कंपाउंड पे, इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज कितना हो गया -3 चार्ज हो गया। क्लियर है? अब देखो ये टोटल पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज हुए, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा +3 चार्ज हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो इस वाले पे कौन सा +3 चार्ज हुआ, तो +3 चार्ज हुए, तो देखो यहाँ पे आपका कि NH3 तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये चार्ज किस पे होगा आपका क्रोमियम पे ही चार्ज होगा। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कि कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। क्लियर है? मैंने जो आपको समझाया थोड़ा बहुत है ना। चलो अब हम बात करते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ गया, 3 आ गया, तो अब हमें नेमिंग लिखना है। तो ये वाले आपके क्या हो गए, ठीक है, देखो 13 नंबर ये वाले आपका क्या हो, केटायन वाले पार्ट में, ये एनायन वाले। तो पहले हम नेमिंग किसके करते थे, केटायन वाले पार्ट के। तो केटायन वाले पार्ट में देखिए कैसे नेमिंग करेंगे कि ये तो लिगेंड हो गया, तो लिगेंड हो गया तो कितना है आपका 6 है, तो क्या लिखेंगे हेक्सा अमाइन क्रोमियम, हेक्सा अमाइन क्रोमियम क्या लिखोगे यहाँ पे 3। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3। उसके बाद इसका तो हेक्सा
हेक्सासाइनाइडो, साइनाइडो कोबाल्ट। बताइए यहाँ पे कोबाल्ट जो है तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट ये क्या एनायन वाले पार्ट हैं, तो कोबाल्ट है तो क्या होगा आपका कोबालेट, है ना, ATE लगाना है, तो कोबालेट 3, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा एनायन है आपका, एनायन वाले कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स यूज़ करेंगे ATE, किसमें, सेंट्रल मेटल एटम में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट 14 नंबर आप बताते हैं। अब देखो 14 नंबर भी आपका सेम प्रोसेस में यूज़ करेंगे। देखो प्लेटिनियम या NH3, ये तो क्या आपका सेम मतलब मीन्स ये न्यूट्रल है, तो अब इसमें जाएंगे तो न्यूट्रल है PtCl4। तो देखो प्लेटिनियम का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। अब प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होता है, जब इस पे प्लेटिनियम पे क्या होता है +2 चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस पे +2 चार्ज हो गया। अब देखो Cl4 है तो Cl4 -4 हो गए, +2 हो गए, तो ओवरऑल इस पे चार्ज जो होगा इस कंपाउंड पे, इस कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, -2 चार्ज होंगे, तो -2 इस पे चार्ज होगा, तो इस पे कितना होगा आपका +2 चार्ज होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब प्लेटिनियम पे भी आपका क्या होगा, +2 चार्ज होंगे। क्लियर है। चलो तो बात करते हैं हम आगे कि दोनों पे सेम चार्ज होगा, तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, पहले ये केटाइन वाले पार्ट हो गया तो टेट्रा अमाइन प्लेटिनियम, टेट्रा अमाइन प्लेटिनियम। उसके बाद जो आपका प्लेटिनियम का क्या है आपका +2 आ गया आयन, ठीक है। तो यहाँ पे रोमन में लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा आप लिख लो यहाँ पे। उसके बाद लिखो टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनियम, ठीक है, ब्रैकेट में क्या प्लेटिनेट है ना, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे प्लेटिनेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है आपका एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लिखेंगे प्लेटिनेट ब्रैकेट में 2। क्लियर है। चलो इसी तरह से आप 15 नंबर क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं होंगे तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। चलो अब हम बात करते हैं न्यूट्रल वाले। तो न्यूट्रल वाले का हमने क्या बताया था कि न्यूट्रल वाले जिस तरह से आप क्या यूज़ करते हैं कि कैटायन वाले का पार्ट यूज़ करते हैं, कैटायन में जैसे नेमिंग करते हैं उसी तरह से आप क्या करिए कि न्यूट्रल में भी आप उसी तरह सेम कर लेंगे, ठीक है। तो सेम करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका FeCO, ठीक है। तो FeCO तो CO कितने आपके 5, ये आपका क्या है न्यूट्रल कंपाउंड है, तो देखो 5 टाइम्स है तो 5 पेंटा कार्बोनाइल आयरन, है ना। तो यहाँ पे तो न्यूट्रल कार्बो ये जो क्या आपका न्यूट्रल है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का यहाँ क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे लास्ट में भी आपको आयरन के बाद आपको क्या लगाना है 0 लगाना है ऑक्सीडेशन। तो क्या नेमिंग हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल आयरन। चलो इस वाले की बात करते हैं, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब देखो ये नाइट्रो है और ये क्या आपका अमोनिया है, तो पहले आप नेम किसका लिखेंगे अमोनिया का। तो अमोनिया कितना है 3 अमोनिया है, तो क्या लिखेंगे ट्राई अमोनिया अमाइन, सॉरी अमोनिया नहीं ट्राई अमाइन, डबल M लिखना है आपको, है ना, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कोबाल्ट। क्लियर है। तो कोबाल्ट के बाद आपको ब्रैकेट में 0 लिखना। क्लियर है। तो ये जो थे हमारे पास आज के नेमिंग थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हम कुछ आपको क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पे, एक मिनट, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे FeF6, ठीक है, 3-, ठीक है, होमवर्क में पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन और भी लिखे यहाँ पे, जैसे CONH3 Cl3, ठीक है, CONH3 होल 6 है ना, CONH3 होल 6, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको मैं अभी व्हाट्सएप में भेज दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चंस कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं अपने से खुद से, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी आगे और भी नेमिंग आएंगे जो ब्रिज हेडेड वाले होंगे, उसमें हमें नेमिंग करने हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वार्नर्स थ्योरी के बारे में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।